होटल जाने के बाद फिर क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था, सेम डे में ही हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें कवर करनी थी। हम लोगों को लेजेंडरी मीटअप भी करना था, हम लोगों को मैच भी देखना था, क्योंकि सिर्फ 2 दिन हम लोग वहाँ पर रुकने वाले थे। तो सबसे पहले हम लोगों को बुलाया जाता है यहाँ पर लंच करने के लिए, और लंच के बाद हम लोगों को रूम में जैसे ही हम पहुँचते हैं रेस्ट करने के लिए तुरंत मैसेज आता है कि आप तुरंत इवेंट हॉल में आइए, कुछ स्पेशल आपका वेट कर रहा है। और हम लोग जैसे ही इवेंट हॉल में पहुँचते हैं तो भाई सच में कुछ स्पेशल था। वहाँ थी हम लोगों की T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, जो कि अभी तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ हम लोगों के पास आ चुकी है, बट उस समय फाइनल नहीं हुआ था, उस समय सेमीफाइनल भी नहीं हुआ था। तो फिर उस समय हम लोग गए वहां पर, सबको वो ट्रॉफी दिखाई गई। और सबसे अच्छी खास बात क्या कि सभी लोगों को वहां पर ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचाने का भी मौका मिला। तो मैंने भी फोटो खिंचाई थी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की थी। होपफुली आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो आपने उसको देखा होगा। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे ये कंप्लीट होता है, अब हम लोग पहुँचते हैं कहाँ पर, लीजेंडरी मीटअप के लिए, जो कि था ब्रायन लारा के घर पर। तो पहले तो मुझे लगा कि हम लोगों के इवेंट हॉल में ही ब्रायन लारा आएंगे, बट जब मुझे बाद में पता चला कि भाई ब्रायन लारा के घर पे जाके हम लोगों का ये इवेंट होना है, तो भाई मैं और मेरे साथ साथ जितने सारे लोग थे बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोग बस से उनके घर पे जाते हैं, जो कि एक हिल पे बना हुआ था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही लग्जरियस वहाँ पर उनका घर था। उस पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद सबसे अच्छी खास बात क्या थी, एक बहुत ही ग्रैंड वेलकम था, बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज थी, जहाँ खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारे डांस भी करने वाले बहुत सारे लोग थे। मतलब इस तरह से जो वेलकम होता है वो बहुत ही अच्छा वहाँ पर किया। उसके भी कुछ वीडियोज़ आप देखिए। We've got to dance to come in. So we've got to see some dancing moves, and that's all that you've got to do to come in. So you think you can do that for me? All right, let's go, DJ. We gotta dance. Famous. I wonder if anybody can guess. We're gonna save that for after, all right? Somebody seems to have figured it out. उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जब एंजॉय करने के बाद कुछ देर बाद वहाँ पे ब्रायन लारा आते हैं और अपनी छोटी सी एक स्पीच देते हैं। और उसके बाद हम लोगों को वहाँ पर कुछ फोटोज़ खिंचाने का भी मौका मिलता है, जो थोड़ी दूर से ही हम लोगों ने खिंचाई थी, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ही ईजिली उन तक पहुँच पाए और उनके पास वहाँ पर उनके साथ में भी पास में खड़े होकर भी फोटो खिंचाई। अब इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि जो इंडिया में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होती है। जो क्रिकेटर की तो बात छोड़ भी दें, एक छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर भी होते हैं तो 4-5 बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। उनको मैंने देखा बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ थे, बहुत ही कम उनके साथ सिक्योरिटी थी और ज़्यादा कोई उनको परेशान भी नहीं कर रहा था। तो मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा था किसी सिंपल आदमी से हम लोग मिल रहे हैं और कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा लीजेंड जैसा बिहेवियर उनका नहीं था। बहुत ही सिंपल एक आदमी की तरह बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी नहीं थी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फोटोज़ भी उनके साथ हम लोगों ने क्लिक कराई और उसके बाद वहाँ पर खूब सारा डांस भी हुआ, बहुत सारा एंजॉयमेंट भी हुआ, क्रिकेट भी वहाँ पर कुछ लोगों ने खेला। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को अब पहुँचना था कहाँ पर, यहाँ पर फर्स्ट सेमीफाइनल के लिए, जो भी था अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का। उसके बाद जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं मैच देखने के लिए, तो वहाँ पर रात के 8 या 8:30 बज चुके थे, जो कि इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से सुबह के लगभग 6 बज रहे होंगे यहाँ पे। तब हम लोग वहाँ पर गए। थके हुए तो वैसे बहुत सारे लोग थे क्योंकि 20-22 घंटे का ट्रैवल करके आए थे, बट स्टिल क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें देखने मिल रही थी तो एक्साइटेड थे सारे लोग बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग वहाँ पर मैच देखने के लिए जब जाते हैं तो अंधेरा था और उसके बाद सारे ही जो वहाँ के लोग थे वो लगभग सारे ही लोग वहाँ पर अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, बट वो मैच हार गए, वो आपको पता ही होगा।
उसके बाद हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पर भी हम लोगों को खाने पीने का कुछ चीज़ें दी जाती हैं, वो भी थम्स अप की तरफ से ही था क्योंकि सारी चीज़ें उनकी तरफ से थी, कुछ हम लोगों को नहीं देना था। हम लोग वहाँ पे मैच भी देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मैच, हालांकि अफगानिस्तान बहुत जल्दी आउट हो जाती है बट फिर भी वो मैच भी देते हैं। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था क्रिकेट ग्राउंड में जाके मैच देखने को, वो भी इंटरनेशनल। तो ये मैच जो था ये ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी था, उनके ब्रायन लारा का ही स्टेडियम था, उनके द्वारा बनवाया होगा या मे बी गवर्नमेंट ने बनवाया हो, उनके नाम से ही क्रिकेट स्टेडियम था। वहाँ पर जाके देखते हैं, तो वहाँ की भी कुछ चीज़ें आप लोग देखिए। वहाँ पे कुछ मैच भी देखा हम लोगों ने, और जब मैच अफगानिस्तान हार गई तो उसके बाद उन्होंने एक ग्राउंड का चक्कर लगाया, सभी लोगों को वहाँ पर उन्होंने नमस्ते किया या अभिवादन किया, कुछ भी आप कह सकते हैं, ग्रीट किया, वो वहाँ पर किया। वो वाला वीडियो भी आप देखिए। उसके बाद फिर हम लोग वापस रात में लगभग 1-2 बजे घर आते हैं, फिर से हम लोगों को डिनर मिलता है और फिर हम लोग सो जाते हैं। अगले दिन का प्लान ऐसा था कि उन्होंने बोला कि इंडिया के मैच के सेमीफाइनल जो होता है वो हम लोग स्क्रीनिंग करवाएंगे आपके होटल में ही। बट मेरा पर्सनली प्लान था कि मैं सिर्फ एक दिन मेरे पास बचा है, तो मैंने सोचा कि स्कोर हम लोग मोबाइल में देख लेंगे, क्यों ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हम लोग को समय नहीं मिला था उस सिटी को एक्सप्लोर करने का। तो 2-3 लोगों का मैं ग्रुप बनाता हूँ और निकल जाता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए आसपास की जगहों को। फिर मेरे होटल के सामने ही वाले होटल में शायद अफगानिस्तान टीम भी रुकी थी क्योंकि सिक्योरिटी बहुत कड़ी थी, सामने ही बीच था, तो बीच के पास जाके हम लोग खूब सारी फोटो खिंचवाते हैं। फिर निकल जाते हैं वहाँ की लोकल मार्केट में। लोकल मार्केट जाना वैसे सेफ नहीं था बट स्टिल हम लोग जाते हैं, 3-4 लोगों का ग्रुप, और वहाँ जाने के बाद लोकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। एक वहाँ पर दुकान ऐसी भी मिल जाती है जो इंडिया के गोरखपुर के ही एक भाई है उनकी थी, तो काफ़ी अच्छे से भाई उन लोगों ने मतलब वहाँ पर ग्रीट भी किया, चाय भी पिलाई, बिस्किट भी खिलाया, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ मतलब चॉकलेट भी गिफ्ट में दिया हम लोगों को, और मतलब बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर से हम लोग होटल आते हैं। होटल आने पे पता चलता है कि भैया अभी जाना है यहाँ पर हम लोगों को घूमने के लिए, मतलब मैच, उन्होंने भी कहा कि चलिए मैच छोड़िए आप लोगों को घुमाते हैं। तो घुमाने के लिए फिर से सभी लोगों को, लगभग 6-7 बस थी, उनको बस दी गई और सभी लोग हम लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो भाई जब घूमने के लिए जाते हैं तो रास्ते में जो व्यू था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। पहले हम लोग पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, हम लोगों को बीच पर जाना था क्योंकि, तो फिर हम लोग पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, फिर जाने के बाद वहाँ से वापस नीचे जाते हैं और हम लोगों को मिलता है एक बीच, और बीच से पहले वहाँ पर एक रेस्टोरेंट मिलता है जहाँ पर बहुत ही अच्छा ग्रैंड वेलकम उन्होंने अपने ट्रेडिशनल अंदाज में किया, डांस से और म्यूजिक से। वो वाला वीडियो भी आप लोग देखिए। उसके बाद जब जैसे ही हम लोगों को वहाँ पे ड्रिंक्स मिल जाती हैं, और ड्रिंक्स मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसके बाद हम लोग वहाँ पे जाते हैं बीच पर। और बीच की बहुत ही अच्छी एक खासियत थी कि भाई कोई भी वाटर एक्टिविटीज़ वहाँ पर नहीं हो रही थी, जैसे कि आप लोगों को बनाना राइड होती है या जेट स्की होता है, वो सब वहाँ कुछ भी नहीं था। सिंपल एक बीच था, कोई भी वहाँ पर आपको बोट या शिप कुछ भी नहीं थी, तो बहुत ही सिंपल सा बीच था। बट इसी वजह से वो खूबसूरत था क्योंकि वहाँ भीड़ भी नहीं थी किसी तरह की, और पानी भी काफ़ी साफ था, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक करी, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ पे एंजॉय किया। क्रिकेट भी वहाँ पे कुछ लोगों ने खेला, तो वो अभी तक का मेरा सबसे फेवरेट बीच था। अभी तक मैं जहाँ पर भी गया हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, खासकर जो एक्टिविटी जो पैसा लेके वहाँ पे करवाते हैं, इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगती है। बट यहाँ पर काफ़ी खाली खाली बीच था और उसमें वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रही थी, तो पानी का जो साउंड होता है, वेव्स का जो साउंड होता है, वो भी बहुत अच्छा था। आसपास जो ग्रीनरी थी, क्योंकि पहाड़ों के बीच में ये था वहाँ पर, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ पर भी इंजॉय किया। बीच के बाद फिर हम लोग वहाँ पर कई सारी अलग जगहों पे भी गए, जैसे कि कुछ गार्डन्स थे, हिस्टोरिक गार्डन्स थे, वहाँ पे भी गए। और उसके अलावा क्वींस ओवल जो वहाँ पे ग्राउंड है जहाँ पे मैच होता है त्रिनिदाद में, वहाँ पे भी हम लोग गए थे। तो वहाँ पे भी थोड़ी देर हम लोगों ने रुक के वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी। और ये सारी चीज़ें घूमने के बाद अब वापस टाइम था कि हम लोग निकलते हैं कहाँ के लिए, वापस इंडिया के लिए। तो फिर से हम लोगों ने सारा बैग पैक किया, जो कि ऑलरेडी पैक ही था।
फिर हम लोग वहाँ से आते हैं त्रिनिदाद एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे आने के बाद फिर से हम लोगों का चार्टर्ड प्लेन जो था, वही सेम चार्टर्ड प्लेन वो हम लोगों का वेट कर रहा था, और उस वाले चार्टर्ड प्लेन में हम लोग बैठते हैं और फिर वापस आते हैं। बीच में हम लोग फिर से पोर्चुगल में रुकते हैं जहाँ पर फ्यूल रिफिल होना था, फिर से हम लोग वहाँ पे मुंबई कुछ देर में लैंड करते हैं। तो भाई जैसे ही हम लोग मुंबई लैंड होते हैं तो अब जो नेक्स्ट हम लोगों की फ़्लाइट अपने घर की थी, सबके अलग अलग जगहों की थी। मेरे केस में लखनऊ की थी, जो 3-4 घंटे बाद थी। सुबह लगभग 8-9 बजे हम लोग लैंड हुए थे, 2 बजे हम लोगों की फ़्लाइट थी लखनऊ की। तो उसमें हम लोगों को उम्मीद थी कि अब हम लोगों को एयरपोर्ट पे ही रहना पड़ेगा, थम्स अप वाले अब क्या ही इंतजाम करेंगे। बट हुआ ये कि उन्होंने इसका भी इंतजाम कर रखा था। उन्होंने वहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट के जस्ट नीचे एक होटल बहुत ही अच्छा बुक करके रखा था, सिर्फ 2-3 घंटे रेस्ट करने के लिए भी। तो जहाँ पर हम लोग गए वहाँ जाके हम लोगों ने रेस्ट भी किया, और साथ ही साथ वहाँ पर ब्रेकफास्ट का भी इंतजाम था। तो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए भी उन्होंने सभी लोगों को व्यवस्था दे रखी थी कि आप उसके लिए भी वेट मत करिए, उसका भी हम आपका इंतजाम कर देते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पर थी। तो हम लोग होटल गए, रेस्ट किया वहाँ पर जाने के बाद, और फिर वहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी किया, वापस एयरपोर्ट आए। और एयरपोर्ट आने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी फ़्लाइट जो अपनी जगहों की थी, मेरे केस में लखनऊ की थी, तो लखनऊ की फ़्लाइट हम लोगों ने ली और लखनऊ आ गए। तो भाई कुछ इस तरह का मेरा एक ट्रिप रहा, जो कि छोटे से कुछ वीडियोस मैंने शूट किए थे, मैंने इस वीडियो में लगा दिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जनरली इस तरह के ब्लॉग मैं नहीं बनाता हूँ, बट ये कुछ बड़ा था तो मैंने आप लोगों को बना के बता दिया। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो आपको क्या चीज़ें इसमें अच्छी लगी आप बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आगे भी आएंगे, आते रहते हैं, और मैं सारे ऑफर्स चाहे छोटे हों या बड़े हों मैं इस चैनल पर कवर करता रहता हूँ। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप इस तरह की ट्रिप जीत जाएं तो आप वहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट आपको पता नहीं चलेगा ऐसे अगर ऑफर्स आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ब्लॉग इस तरह के नहीं मिलेंगे यहाँ पर। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफर्स मिलेंगे यहाँ पर, जो मैं हर दिन यहाँ पे पोस्ट करके आपको बताता हूँ। तो फटाक से आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इससे भी एक बड़ा काम और करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वो भी ज्वाइन करिए। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ नहीं बता रहा होता हूँ, वो बताता हूँ अपने कहाँ पर, अपने टेलीग्राम पे, और वो सारी चीजें आप मिस कर रहे होते हैं। तो फटाफट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिससे कि ये सारी चीजें आप मिस ना करें जो मैं आपको यूट्यूब पे ना दूं। तो बहुत सारे ऑफर्स के साथ मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।